नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्मार्ट स्टडी हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 15 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर लेकर के आए हैं जिनके आंसर आप सभी लोगों को पता होने चाहिए। दोस्तों, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल के माध्यम से सभी टॉपिक्स पे, जैसे कि जीके हो गया या फिर ल्यूसेंट किताब की स्टडी हो गई या फिर भारत का संविधान हो गया या जियोग्राफी हो गया या इंडियन हिस्ट्री हो गई, हम सभी टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को जनरल क्वेश्चंस एंड आंसर और डीप स्टडी भी पढ़ाएंगे। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ऐसे 15 जीके वाले क्वेश्चन एंड आंसर जिसके उत्तर आप सभी लोगों को ज़रूर मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा प्राणी 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए मगरमच्छ, बी बिच्छू, सी कछुआ या फिर डी हाथी। बताइए दोस्तों, आप लोगों का सही आंसर क्या होगा? चलिए, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू एकमात्र ऐसा जीव है या ऐसा कीट है जो अपने आप को ज़मीन के अंदर दफन कर लेता है और बिना कुछ खाए पिए पूरे 1 साल या उससे भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हवाई जहाज में कौन सा फल लेकर नहीं जा सकते हैं? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ए आम, बी संतरा, सी नारियल या फिर डी केला। बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। चलिए, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सी नारियल। दोस्तों, क्या होता है कि नारियल जो होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है और उसके ऊपर कुछ बाल्स, हेयर्स भी होते हैं नारियल के। तो एयरलाइंस के रूल के मुताबिक कि जो नारियल के ऊपर की कवरिंग है उसका वजन जो एक्स्ट्रा होता है, हम उसको कैरी क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हवाई जहाज में किसी भी वस्तु को ले जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो एयरलाइंस के मुताबिक हम नारियल, जो टूटे फूटे नारियल होते हैं या नारियल कीस होती है, पिसे हुए नारियल होते हैं, हम उन्हें लेकर जरूर जा सकते हैं। लेकिन जो सहगे नारियल होते हैं जिसके ऊपर कवरिंग होती है हार्ड, हम उसे लेकर के सफ़र नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन होएगा नारियल। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पक्षी केवल एक आंख से देखता है? आपके ऑप्शन है ए हंस, बी तोता, सी मैना या फिर डी कौवा। दोस्तों, जहां तक मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को इसका सही उत्तर पता होगा। तो जिस भी स्टूडेंट को इसका सही उत्तर पहले से मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका राइट ऑप्शन होने वाला है डी कौवा। दोस्तों, कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसकी दोनों आंखें फिजिकली तौर पे तो मौजूद होती हैं, लेकिन वो देख केवल एक आंख से पाता है। एक आंख जो होती है उसकी सिर्फ देखने के लिए होती है, वो उस आंख से नहीं देख पाता, केवल एक आंख से देख पाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से सर्वाधिक विदेशों में निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर भी काफ़ी सारे लोगों को पहले से पता होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके ऑप्शन है ए आलू, बी भिंडी, सी प्याज या फिर डी मिर्च। बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका राइट ऑप्शन होने वाला है सी प्याज। प्याज एकमात्र ऐसी हमारी इंडियन सब्जी है जिसे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है, पहला है निर्यात और दूसरा होता है आयात। तो निर्यात का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है भेजना। जब हम किसी चीज़ को विदेश में भेजते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं, और जब किसी चीज़ को हम विदेश से बुलवाते हैं अपने देश में तो उसे हम आयात कहते हैं। तो आई होप ये निर्यात और आयात शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था क्या? प्याज, क्योंकि प्याज हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, भेजते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत का संविधान कब लागू कर दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं सन 1950 में, सन 1947 में, सन 1990 में या फिर सन 1940 में। काफ़ी सारे लोगों का इसका सही उत्तर पहले से पता होगा। जिन लोगों का इसका सही उत्तर पहले से पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। चलिए दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका जो राइट ऑप्शन है
वो है सन 1950 में। सन 1950 में हमारे भारत का संविधान को लागू कर दिया गया था। अच्छा दोस्तों, इसकी सही डेट क्या थी? आप मुझे डेट बताइए। जिस व्यक्ति को डेट पता है, जिस स्टूडेंट को डेट पता है, वो कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। दोस्तों, इस प्रश्न में एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान सभा द्वारा अपने इस संविधान को कब ग्रहण किया गया था? तो ग्रहण किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को ग्रहण किया गया था और लागू किया गया था सन 1950 में। तो संविधान से संबंधित ये दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। लागू हुआ था 1950 में और ग्रहण किया गया था सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत देश की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत देश की प्रमुख फसल कौन सी है? आई होप कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पहले से पता होगा। यदि पता है तो फटाफट कमेंट कर दें। आपके ऑप्शन है ए गेहूं, बी मोरधम, सी मक्का या फिर डी धान। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी बता दूं कि प्रमुख फसल उसे कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो प्रमुख फसल है हमारी डी धान। धान आप लोगों का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? आई होप आप सभी लोगों का इसका आंसर पहले से पता होगा। आपके ऑप्शन है ए गोवा में, बी गुजरात में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी दिल्ली में। आपका राइट आंसर होने वाला है जिस राज्य के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात में। हमारे जो गुजरात राज्य है वहाँ का प्रमुख नृत्य है गरबा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरावली पर्वत, बी बैरट की पहाड़ियाँ, सी खमनोर पहाड़ियाँ या फिर विंध्याचल पर्वत। बताइए दोस्तों कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए आप लोगों की सही जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है बैरट की पहाड़ियाँ। दोस्तों, अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बैरट की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बैरट की जो पहाड़ियाँ होती है दोस्तों, वो जयपुर कहाँ आता है? राजस्थान में है। तो राजस्थान राज्य के जयपुर से में बैरट की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से हमारी बाणगंगा नदी निकलती है। दोस्तों, बाणगंगा नदी के और कौन कौन से नाम हैं? तो बाणगंगा नदी के और 2 से 3 नाम हैं। सबसे पहला नाम है अर्जुन की गंगा, दूसरा नाम है ताला नदी भी इसे कहा जाता है और तीसरा इसे कहा जाता है रुणदित नदी। तो ये 3 नाम और होते हैं बाणगंगा के। तो कभी कभी जो है प्रश्न पूछ लेता है बाणगंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो पहला नाम मैंने आपको बताया अर्जुन की पहाड़ियाँ, दूसरा बताया ताला नदी, तीसरा है रुणदित नदी। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कटे हुए सेब का भूरा होने का क्या कारण है? दोस्तों, जब कभी हम सेब को काट करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसका जो रंग है वो हल्का हल्का ब्लैकिश कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन है जिंक के कारण या फिर बी आयरन के कारण या फिर आयोडीन के कारण या फिर कैल्शियम के कारण। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पहले से मालूम होगा। आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है आयरन के कारण। आयरन, दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो कैल्शियम होता है, सबसे पहला जो कैल्शियम होता है इसका रंग सफ़ेद होता है। कैल्शियम मतलब चूना और इसका रंग सफ़ेद होता है। दोस्तों, आयोडीन का रंग भी सफ़ेद होता है और जिंक जो होता है वो हल्का मेटेलिक ब्राउन कलर का होता है और आयरन भी हल्के काले रंग का होता है। तो आयरन के कारण जो है इसका रंग भूरा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो हैं NH44, बी ऑप्शन है NH8 या फिर सी NH50 या फिर डी NH11। दोस्तों, आप लोगों की सही जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो है NH44। NH44 जो है दोस्तों हमारे भारत का सबसे लॉन्गेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब प्रश्न यहाँ पे और भी बनते हैं। एक प्रश्न तो ये हो गया, दूसरा आपका प्रश्न बनता है दोस्तों कि NH44 की टोटल लंबाई कितनी है?
बताइए, जिस किसी को इसका सही उत्तर पता है वो फटाफट से कमेंट करिए। तो NH44 की जो सही लंबाई है दोस्तों वो है 3745 किलोमीटर, जो कि ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। ये इस लोगों को आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कि कई बार पूछ लेता है NH44 की लंबाई कितनी है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि 3735 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। तो इस तरीके से जब हम स्टडी करेंगे कि जो भी हमारे सामने प्रश्न आता है हमें सिर्फ उसका उत्तर याद नहीं करना है, और उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं हमें उसको भी याद करते हुए चलना है। तो दोस्तों हमारी पढ़ाई सफल हो जाएगी और हम बहुत बेहतरीन तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर में लड़कियों को बेचा जाता है? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं कानपुर में, बनारस में, मुंबई में या कोलकाता में। बताइए, जिस किसी को पता है फटाफट से कमेंट कर दिए। आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता दूं कि आपका राइट आंसर होने वाला है कोलकाता में। पहले क्या होता था दोस्तों, कोलकाता से एक्सपोर्ट होती थी लड़कियां, उन्हें वहाँ पे बेचा जाता था पहले के टाइम पे, काफ़ी टाइम पहले की बात है। अब तो कानून बहुत सख्त हो चुका है और इस तरह के काम आजकल बहुत ज़्यादा बंद हो चुके हैं, लेकिन पहला ऐसा होता था। तो ये उसी से संबंधित प्रश्न है, कभी यदि एग्जाम में आए तो आपका राइट ऑप्शन होगा कोलकाता में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं गुयाना देश, ब्राज़ील देश, भारत देश या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं हमारा भारत देश बहुत महान है, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है भारत देश। विश्व में मोटे अनाज का उत्पादक। मोटा अनाज किसे कहा जाता है? यहाँ पे फोटो लगी हुई है, देख लीजिए। मोटे अनाज का मतलब होता है जैसे मक्का हो गया, तिलहन वाली फसल हो गई, या फिर चावल हो गए, या फिर बाजरा हो गया, तो इस या फिर सोयाबीन हो गया। तो इस प्रकार से जो मोटे अनाज होते हैं, सूखी फसलें होती हैं, तो भारत देश इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पैदा होते हैं। और दोस्तों यदि आप भारत देश से प्यार करते हैं, अपने देश से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे मैं समझ जाऊँगा कि इतने ज़्यादा लोग अपने स्वयं के देश से प्यार करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस मछली को खाने से इंसान की मौत हो सकती है? खतरनाक मछली है मतलब। चलिए आपके ऑप्शन है झींगा मछली, स्टारफिश, पफर मछली या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों काफ़ी सारे लोग मछली खाते होंगे, तो वो इसका सही उत्तर बिल्कुल दे सकते हैं, और यदि आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर उत्तर दें। चलिए आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पफर मछली एक ऐसी प्रजाति है जिसको खाने से इंसान की मौत तक हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नारियल पानी किस रोग को जड़ से खत्म कर देता है? नारियल पानी किस रोग को जड़ से खत्म कर देता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों कैंसर को, एसिडिटी को, मधुमेह को या फिर पथरी को। बताइए आपका राइट आंसर क्या है? आपकी सही जानकारी के लिए बता दूं, एसिडिटी को। यदि कुछ समय तक लग करके नारियल पानी का सेवन किया जाए, साथ में अच्छे से परहेज किए जाएं, तो नारियल पानी एसिडिटी रोग को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जुबान पर लगाम ना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों ये हिंदी का प्रश्न है, काफ़ी सारे लोगों का इसका उत्तर पहले से पता होगा, तो वो कमेंट में आंसर ज़रूर दें। आपके ऑप्शन हैं गूंगा होना, बेकार में बोलना, जीभ फट जाना, बात बात पर लड़ना। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए आप लोगों की सही जानकारी के लिए बता दूं, बेकार में बोलना। आप लोगों के साथ में फ्रेंड सर्किल में, काफ़ी सारे लोगों की फ्रेंड सर्किल में कुछ ना कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बड़बड़ 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 किए जाते हैं, उनकी ज़ुबान पे कोई लगाम नहीं होता, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कि इसकी ज़ुबान में लगाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बेकार में बोलना। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं बेसबॉल, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या फिर डी हॉकी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ये जो प्रश्न है इसे मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट्स में जरूर 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 देना है। 100% सभी व्यक्ति इसको पढ़ेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर आप हमें
कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को लगता है कि हम थोड़ी भी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ बेहतरीन प्रश्नों के उत्तर के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। नमस्कार।